कुछ सोचकर राजा जब अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुन राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गई, सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़ उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना प्रभु। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री देख रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना प्रारंभ कर दूंगी। और राजा को खाना परोस देती है। राजा बोला, ये तो नौकरों के काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। राजा बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये काम नौकरों ने ही करने हैं। रानी बोली, हे स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी, जितना भी समय मिला अपने पति की सेवा तो की। ये सुनकर राजा के दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन तभी उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से बोला, ये फालतू की बातें मुझसे न करो और जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुन रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी की बात सुन थोड़ी देर विचार कर दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी बोला, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देख उसके बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लें, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, शुक्र है उस ऊपर वाले का, आप सही सलामत घर आ गए। बीवी के मुख से ये बातें सुन अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और व्यापारी के जिंदगी के दिन भी। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देख उसकी शादी कर उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। बने रहे